नीतीश ने नहीं, डीएसपी साहब यानी कि सिराज ने शतक लगाया। पूरे क्रिकेट जगत को नीतीश के पिता को सजदे में झुकाया। जी हां, जो शतक नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर लगाया है, ऐतिहासिक शतक है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। हर तरफ खाली लगातार चर्चा हो रही। ये शतक नहीं लगा पाते नीतीश कुमार रेड्डी अगर मोहम्मद सिराज नहीं होते। कहने के लिए तो शतक नीतीश कुमार रेड्डी का है, लेकिन उसमें मेहनत सिराज की भी है, योगदान सिराज का भी है और उसी वजह से सिराज के कदमों में इस वक्त क्रिकेट जगत झुका हुआ है। हर कोई तारीफ कर रहा है, यहां तक कि नीतीश कुमार रेड्डी के पिता ने भी सिराज की तारीफ में सजदे पड़ते हैं। डॉक्टर जी इस वक्त मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी के लिए आते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार रेड्डी साहब 99 रन पर नॉन स्ट्राइक एंड पर थे। सिराज बॉलिंग कर रहे थे और बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ओवर की तीसरी गेंद पर आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह जिनकी बल्लेबाजी वाकई बहुत उच्च दर्जे की है, माना जाता है कि भाई वो गेंद को डिफेंस तो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाजों को विकेट नहीं देते हैं। लेकिन सिराज ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने आउट कर दिया बुमराह को। अब उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी के लिए आते हैं, सिर्फ एक विकेट होता है। क्रिकेट उस मैदान पर 1 लाख के आसपास जितने दर्शक मौजूद हैं वो सब भारतीय दर्शक थे, सब हाथ जोड़ लेते हैं किसी तरीके से मोहम्मद सिराज 3 गेंद से खेल जाएं, नीतीश कुमार रेड्डी को स्लाइड कर दिया जाए। यहां तक कि नीतीश कुमार रेड्डी के जो पिता हैं वो भी ग्राउंड पर मौजूद थे, एक बार बॉल पर चीयर कर रहे थे। टीम इंडिया को उनकी भी आंखों में आंसू थे, वो घबराए हुए थे और उस वक्त ईश्वर से दुआ कर रहे थे कि किसी तरीके से मोहम्मद सिराज बस 3 गेंद से खेले जाएं, मेरे बच्चे को स्लाइड कर जाए और शतक बना दे। टीम इंडिया की तरफ से रो पड़े थे, कमेंटेटर की तरफ से जो शब्द थे वो थोड़े से कांप रहे थे, बहुत टेंशन का माहौल था। बैट्समैन आते हैं चौथे ओवर की चौथी गेंद, जैसे मोहम्मद सिराज वो पहली गेंद होती है और शायद वो सस्ती बॉल होती है, बल्ले के बगल से निकल जाती है, मोहम्मद सिराज बच जाते हैं। अभी भी 2 गेंद बाकी होती हैं, सबकी सांसें हैं वो ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रहती हैं कि अभी तो 2 गेंद केवल बाकी हैं। अब किसी तरीके से सिराज मियाँ बैटिंग कर दो बस, तो कैसे बचा। ओवर की 5 गेंद जैसे तोतले फे आते हैं, सिर्फ बैट करते हैं, नीतीश को अवसर लगाते हैं। कोई दूसरा बल्लेबाज होता, गेंद अंदर कोई दूसरा होता तो शायद उस बॉल पर आउट हो जाता, बल्ला छू जाता बचने के लिए, लेकिन सिराज ने बिल्कुल प्रॉपर बैट्समैन की तरह उस बॉल को टच किया, खुद पीछे खिसक गए, बॉल को जाने दिया, बॉल डॉट हो गई, 5 बॉल निकल गई। सब ताली बजाने लगे कि एक एक बॉल पर ऐसे तालियां बज रही थी जैसा लग रहा था मोहम्मद सिराज कोई 50 या 100 रन बना रहा है। फिर सबको लगा बस 3 गेंद है, सबके हाथ जो हैं प्रार्थना के लिए उठ गए, बस 1 गेंद सिराज भाई, 1 गेंद बस। उधर कमेंटेटर भी सुभाष पठान कमेंट्री कर रहे थे, मियाँ बैटिंग दिखा दो यार, 1 गेंद बस खेलो भाई, क्योंकि सब पूरे तरीके से जो दुनिया चाह रही थी नीतीश कुमार रेड्डी बना दे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी चाह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई इतना अच्छा खेला है, लड़का शतक बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छी बॉल डालेंगे। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा खेला, शतक बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी बॉल थी, बैट्समैन ने दिमाग लगाया, सिराज पर प्रेशर बनाने के लिए किनारे से एक प्लेयर उठाकर बिल्कुल सिराज की आंखों के ठीक सामने लगा। सिराज अगर ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो शिकायत कर सकते हैं, एकदम यहाँ पर बैठ गया आंखों के ठीक सामने। उसके बावजूद मोहम्मद सिराज डरे नहीं, घबराए नहीं, उनका कंसंट्रेशन से कमज़ोर हो जाएगा उस पर ये नहीं था, बिल्कुल फोकस्ड। वो उनकी बात सुन नहीं रहे, वो मेरे पास थे, ये फ़ोन है। आपको बता दें, बहुत परफेक्टली उस बॉल को मोहम्मद सिराज ने डिफेंड कर दिया, ओवर खत्म हो गया। नीतीश ने क्या कर दिया, उस 1 गेंद की कीमत से ज़्यादा थी। उसके बाद क्या हुआ, अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्राइक मिली और उन्होंने अपना शतक बना दिया। पूरा मैदान तालियां बजाने लगा, बस सब खुश थे। पिताजी तो उठे, नीतीश कुमार रेड्डी इमोशनल हो गए, कमेंट्री बॉक्स इमोशनल हो गए। रवि शास्त्री जैसे सीनियर क्रिकेटर इंडिया के कोच रह चुके हैं, वो तक आंसू उनके निकल गए, वो तक अपने आप को नहीं रोक पाए। मैदान में कई लोग रो रहे थे, तो सब ने उसके बाद भाई उस समय जो तारीफ हुई नीतीश कुमार रेड्डी की, लेकिन बाद में डीएसपी साहब, डीएसपी मोहम्मद सिराज वो ट्रेंड हो गए। ट्विटर पर सबने कहा क्यों ट्रेंड हो रहे हैं भाई, ऐसा क्या कर दिया, तो सब पता चला कि उन 3 गेंदों की कीमत क्या थी। कई बार होता है वो जो 2-4 गेंदें होती हैं ना, वो किसी शतक पर भारी हो सकती हैं। मोहम्मद सिराज ने जो ये 3 गेंदें खेली थी, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे अहम 3 गेंदें थी और हमेशा याद रखी जाएंगी। ना मोहम्मद सिराज वो 3 गेंदें बचाते, ना नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्राइक मिलती, ना वो शतक लगा पाते। उसी वजह से मोहम्मद सिराज की बल्लेबाजी की आज हर तरफ तारीफ हो रही है। जब सिराज वापस पवेलियन लौट रहे थे, जिनका खेल अब खत्म हुआ, बाकायदा विराट कोहली आए, कंधे पर हाथ रखा, सिराज से बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा आए, उन्होंने बहुत उनकी पीठ थपथपाई, पूरी टीम इंडिया खुश थी। तो ये थी वो 3 गेंदों की कीमत।
और मैंने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी के पिता भी एकदम नतमस्तक हो गए। उन्होंने बाद में कहा वो तालियां जो नीतीश रेड्डी के पिता, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लिए एक विशेष दिन है और हम इस दिन को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। जो 14-15 साल की उम्र से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत खास एहसास है। मैं बहुत तनाव में था, बस 1 मिनट बचा था। शुक्र है कि मोहम्मद सिराज आउट होने से बचने में कामयाब हो गए, यानी कि उन्होंने धन्यवाद दिया मियाँ बैटिंग को। भाई आपने मेरे बच्चे का शतक बनवा दिया, तो ये आज इस वजह से सिराज की हर तरफ तारीफ हो रही है। आप बताइए आपको कैसी लगी सिराज की बल्लेबाजी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।